बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ सेट स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप में हाजिर खिदमत है। नया साल शुरू हो गया है 2024। अल्लाह करे ये साल हमारे और हमारी तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत बेहतर साल साबित हो इंशाअल्लाह। बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट की सरगर्मियां मुस्तकिल जारी हैं। आज जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों का जो है वो टेस्ट मैच शुरू हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, दोनों बहुत दिलचस्प मैचेस शुरू हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का आज 313 रन पाकिस्तानी टीम ने बनाए तमाम विकेटों के नुकसान पर, पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहरा किया। खास तौर पे मैं नाम लूंगा मोहम्मद रिजवान का, जिसने एक बार फिर साबित किया है कि वो गिर कर उठता है और फिर उठता है। 88 रन्स की ये बहुत क्रूशल इनिंग थी। लेकिन जो सबसे खासे की चीज थी वो नए ऑलराउंडर आमिर जमाल की एक बहुत ही दिलेराना और बहुत ही फाइटिंग इनिंग थी, जिसने पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टोटल 313 रन दिया, जिसमें आमिर जमाल ने एक बहुत कलीदी किरदार किया। उसके साथ मीर हमजा था, जिसने बहुत उम्दगी से जो है उसका साथ निभाया। फैसल, इस सारे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं इस मैच को? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, स्टार्ट आपने बहुत अच्छा लिया कि अल्लाह ताला सबको नया साल मुबारक करे और हर आफतों से और हर मुसीबतों से, हर ड्यू टू अनसर्टन रीजंस जो चीज़ें होती हैं उनसे महफूज रखे आप तमाम आमीन। लोगों को और हम लोगों को ना। बिल्कुल सही कहा औरंगजेब। देखिए मैच की बड़ा खासा एक आपने बताया कि एक तो रिजवान की, क्योंकि जिस तरह से शुरू में इनकी विकेटें दोबारा गिरी हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे समझ में ये नहीं आता औरंगजेब, क्या ये कोई इस इतनी स्क्रम्बलिंग करते हैं, यानी कि इनकी थरथराहट होती है, क्या कंडीशन होती है। ये शुरू में ये कंसिस्टेंसी इनके पास है ही नहीं कि आपने लाजमी 50 रन 60 रन पे 70 रन पे 4-5 विकेटें गिरा देनी है अपनी। बहरहाल यार विकेट पे स्टे करना बहुत जरूरी सही। होता है, और आप अगर बाहर जाती हुई गेंदों को लेफ्ट करते तो ज्यादा मुनासिब होगा। कई प्लेयर्स, एक दो तीन प्लेयर्स बाहर गेंद जाती हुई, हालांकि वो अच्छी लेंथ पे थी गेंदें, लेकिन वो फिर आप खेलने उन्हीं को गए, और फिर इसी तरह से दो ओपनर्स तो आपके, दो जो ओपनर वन डाउन और ओपनर आपके 0-0 पे आउट हो गए, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आएगा। लेकिन बहरहाल उसको हैंडल किया बहुत जबरदस्त तरीके से। खास तौर पर तीन प्लेयरों के, मैं भी आपने भी नाम लिया, तो रिजवान ने, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी थी कि अगर रिजवान भी आउट हो जाता तो हो सकता था कि पाकिस्तान 150-60 रन पे आउट हो जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आमिर जमाल नए ऑलराउंडर, जिन्होंने ये साबित किया कि वो वाकई उनको और मजीद फॉर्मेट्स में भी चांस देना चाहिए, और वो डिजर्व करने वाले प्लेयर लगते हैं। क्योंकि देखिए प्लेयर एक अपनी बैटिंग से, अपने किरदार से नजर आ जाता है, और सलमान का भी काफी किरदार रहा अच्छी बैटिंग करते हुए। 12 313 इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल टोटल। फैसल, मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने आमिर जमाल को देखा है बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, बहुत कीनली जो है इन्होंने वॉच किया है। बहुत ही उम्दगी से बैटिंग करने वाला प्लेयर है, दिलेर प्लेयर है। सबसे बढ़ के ये है कि उसकी जो टाइमिंग है, उसके जो शॉट्स है ना, उसके पावर औसम है। दूसरा ये कि तीसरा ऑलराउंडर बनाया पाकिस्तान की तरफ से आमिर जमाल, जिसने इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में 100+ रन और 10+ विकेट्स जो है उसने गेट की हैं। तो इससे अंदाजा लगाइए आप कि उसका मुस्तकबिल बड़ा शानदार नजर आ रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा, हमने थोड़ा सा एडवांटेज जो है ना फैसल वो लूज किया है पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि विकेट में शुरू में आपको पता है हर विकेट, दुनिया की हर विकेट में वेयर एंड टेयर होता है, थोड़ा सा पेस होता है, थोड़ा सा स्विंग होता है, नया बॉल हर जगह स्विंग करता है। थोड़ा सा अगर हम लोग पेशेंस का मुजाहरा करते, थोड़ा सा हमारा कप्तान, खासतौर में कप्तान का नाम लूंगा, कि वो पेशेंस का मुजाहरा करता, बाबर आजम थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करता बैटिंग के लिए, तो हमारी पोजीशन यकीनन आज के दिन बहुत बेहतर होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे वैसे बाबर से आज थोड़ी-सी उम्मीद थी, जिस तरह 2-3 उन्होंने चौके मारे हैं, अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे थे और थोड़ा विकेट पे रुक भी रहे थे। मगर अब बाबर को भी थोड़े रन्स करने चाहिए थे। देखिए प्रेशर आपकी टीम, आपका आपके अच्छे प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स जब रन्स नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो आएगा। और जैसे आप सेकंड मैच में भी जो आपका मैच हारे हैं, वो आपको कहीं से भी मैच हारने वाला है, क्योंकि आपने 154 रन्स की पार्टनरशिप लगवा दी मिचेल मार्श से, और इतना मतलब ज्यादा वो आपने गैप दे दिया, 16 रन पे 4 खिलाड़ी आउट करके। बहरहाल ये कि जो भी है, बहरहाल बेहतर इन्होंने फाइट बैक की उम्मीद हो सकती है कि ये टेस्ट मैच जो है, क्योंकि पाकिस्तान ने 313 रन बना लिए हैं, और कल का दिन देखिए अब क्या होता है कि अगर विकेट्स जल्दी अर्ली ब्रेक थ्रूज मिल जाए इनको, तो कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। असल आज जिस तरह से उनके कप्तान पैट कमिंस ने बॉलिंग की है, लगातार तीसरा 5 विकेट स्टॉल है, जो कि एक बात बहुत
जबरदस्त साबित करता है कि वो इस वक्त दुनिया के एक बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर और कप्तान हैं। जिस तरह से वो आते हैं और आते ही जो है वो ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, ये चीज ऑस्ट्रेलिया को कितना ज्यादा जो है वो इनहेंस करती है ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस। देखिए, एक चीज़ आपको मैं और से बताऊँ कि बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए पैट कमिंस का कॉन्फिडेंस लेवल हाई क्यों नहीं होगा? उसने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप जितवाया है ऑस्ट्रेलिया को। सही कह सबसे रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सही कह उसका जो मोराल है वो वैसे ही बहुत हाई है, और वो हाई होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत हाई हाई लेवल पे पहुंच गई। तो बहरहाल अच्छा प्लेयर है और अच्छी मतलब परफॉर्मेंसेस देने वाला है। और खास तौर पे एक तो बॉलिंग में जो विकेट, उसको हाइट का एक अपनी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत लंबी है, उसका आर्म भी बहुत ऊपर से आता है, और वो विकेट टू विकेट गेन करने वाला बॉलर है। आज साइम अयूब को टेस्ट कैप दी। बहरहाल देखें, साइम अयूब जिस तरह से आउट हुए हैं, बहुत ही क्या ना चीपली आउट हुए हैं जिस तरह से, तो बहरहाल उनको सीखना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट का मिजाज, टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, वो चीज उनको बहरहाल आगे लर्न करना पड़ेगा। वरना आपको पता है कि क्या होता है, यंग प्लेयर के साथ एक दो चांस मिलते हैं और उसके बाद जो है वो बाहर कर दिया जाता है। जैसे हमारे कल इंटरव्यू में देख रहा था वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का, वहां रियाज साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सही नहीं है कि एक प्लेयर को एक मैच में दो मैच में चांस मिले और बाहर कर दिया जाए। फिर आप वही काम सरफराज के साथ कर रहे होते हैं कि एक मैच में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और वो आउट होके चले गए। बात ये कि हम किसी विकेट कीपर दो है हमारे पास, अगर रिजवान परफॉर्म करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरफराज बुरा प्लेयर है। रिजवान इन कंडीशन में यकीनन सरफराज से बेटर प्लेयर नजर आ रहा है, जो कि बाउंसी ट्रैक है। लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी फैसल के अगेंस्ट स्पिन ट्रैक, यानी कि स्पिन ट्रैक पे सरफराज की परफॉर्मेंस रिजवान से बहुत बेहतर रहती है और सरफराज स्पिनर पे रिजवान से फॉर बेटर प्लेयर है। तो हमें दोनों की जो परफॉर्मेंस और दोनों की जो सलाहियत है उसके मुताबिक जो है वो हमें बात करनी चाहिए। क्या ख्याल है हाँ, आपका? बिल्कुल सही औरंगजेब आपने कहा कि देखिए एक मैच में आउट होने से तो अब सरफराज को तो सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा प्लेयर है वो, और स्पिनर्स का खास तौर पे बहुत अच्छा वो पैर रख के जो एक चंद एक प्लेयर्स पाकिस्तान के रहे हैं, जैसे यूनुस खान था, मोहम्मद यूसुफ थे, और उसके बाद जो है वो सरफराज, ये तीनों के बिजी प्लेयर जिन्हें कहते थे, जो भी कमेंटेटर्स थे वो जब ये बैटिंग करते थे तो ये अमूमन ये कहा जाता था कि वेरी बिजी प्लेयर्स है, इसलिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करते रहते थे हर वक्त। तो बहरहाल ये कि रिजवान ने भी अच्छी बैटिंग की। देखिए कंडीशन ये होती है कि हम पहले भी एक दफ़ा हमने औरंगजेब बात की थी कि अगर कोई एक प्लेयर अगर एक मैच में रन नहीं करे तो उसका और दो इनिंगों में रन ना हो तो बाकी सारे और क्या कर रहे हैं, पूरा रन तो लेना पूरे चाहिए ना। हाँ, तो सबको चांस देना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि अगर आप इस तरह से आपके पास इस तरह की प्लेयर भी मौजूद है, जैसे सरफराज स्पिनर आपको अच्छा खेलता है, तो आपने रिजवान को भी खिलाना चाहिए और आपने सरफराज को भी बिल्कुल। खिलाना चाहिए। अब्दुल्ला शफी क्या कर रहा है? क्या वो मुकद्दस गाय है? परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंटिन्यू परफॉर्म नहीं कर रहा है। वर्ल्ड कप में एक सौ के बाद उसने क्या किया आप बताओ मुझे? उसके बाद आप उसको कंटिन्यू खिलाए जा रहे हो, 18-18 इनिंग उसको बगैर कुछ किए हुए दे देते हो। अभी भी ऑस्ट्रेलिया में 1 50 किया, उसके बाद उसने कैचेस छोड़ छोड़ के टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक जो सीरीज बराबर हो सकती थी, पाकिस्तान का अपर हैंड हो सकता था, उसने जो है अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी फील्डिंग से, अपनी बैटिंग से इमाम उल हक के साथ पाकिस्तान का के लिए बहुत बुरा किरदार अदा किया। बहरहाल फैसल, अच्छी डिस्कशन थी इस पे। अब हम बात करेंगे आज जो दूसरा टेस्ट हुआ है फैसल, साउथ अफ्रीका की टीम 55 रन पर आउट हो गई, अपने बहुत कम स्कोर पर आउट हो गई, और इसका सेहरा मोहम्मद सिराज के सर जाता है, जिसने 6 विकेटें ली 15-16 रन देके, बहुत उम्दगी से बॉलिंग की। लेकिन उसके बाद जो हुआ फैसल वो ये हुआ कि 153 पे इंडिया के 4 आउट थे और पूरी टीम 153 पे ही आउट हो गई। 11 बॉलों में 6 विकेटें गिरी हैं विदाउट एनी स्कोर। तो आप ये देखें कि कल आज के मैच में पहले दिन में 23 विकेटें गिरी हैं। दूसरी इनिंग में फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका ने 62 रन पे 3 उनके भी गिर चुके थे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये कल ही जो है ये मैच खत्म हो जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है, और ये अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूंगा, या फॉर्चुनेट कहूंगा या अनफॉर्चुनेटली कहूंगा, क्योंकि ये मुझे एक बात आती है कि एमरोज एक बॉलर ऐसा रहा है जिसने कोई एक रन देके 7 विकेटें ली थी, अगर मैं सही हूँ, अगर एक रन सरफराज की भी है अच्छा, परफॉर्मेंस हाँ, इस तरह परफॉर्मेंस। की, तो बात ये है कि इस तरह से 6 विकेटें गिर जाना 11 बॉलों पे विदाउट एनी विदाउट एनी रन, तो बात ये है कि वाह क्या मजेदार ये मैच हो रहा होगा। और देखते से, और फिर विकेट की भी कंडीशन, उस विकेट का बिहेवियर भी दोनों टीमों के लिए, भारत थोड़ा सा फिर भी एज है इंडिया को, 6 विकेटें 11 रन बॉलों पे आउट होने के बावजूद भी, क्योंकि 153 के बाद फिर 153 पे ही 6 पूरे 10 खिलाड़ी आउट हो गए।
तो अब 98 रन की लीड ले ली है उन्होंने 98 और रन उनके जो है 62 पे 3 आउट है। अभी भी उनको साउथ अफ्रीका को उनकी लीड खत्म करना है, उसके बाद उनको आगे का सफर तय करना है। तो बहरहाल देखें, ये हकीकत है कि 6 आउट हो गए बगैर किसी रन के, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कमबैक देखें उनका कि किस तरह से उन्होंने 55 रन पे पूरी टीम आउट कर दी, 98 की लीड ली। तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वो इंडिया की टीम का अपर हैंड नजर आ रहा है। फैसल, क्या ख्याल है बिल्कुल आपका? सही कह रहे हैं। इंडिया देखिए एक इसको रिकवर कर लेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन है कि उनकी टीम 55 रन पे आउट हो जाए और फिर 153 पे इंडिया की टीम आउट हो जाए, इसका मतलब ये है कि विकेट बहुत अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए, साजगार नहीं है। तो लिहाजा 93 रन भी आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ टोटल। तो मुझे उम्मीद तो यही है कि इंडिया फिर भी जो है वो फाइट बैक बेहतर करेगा। फैसल, थोड़ा सा मैं पिछले साल का थोड़ा रिकॉर्ड बता दूं पाकिस्तान का और दुनिया के दूसरे उसका, कि पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में टेस्ट में सबसे ज्यादा रन सऊद शकील ने 523 रन बनाए। उसके बाद 387 रन किए आगा ने, 357 रन किए अब्दुल्ला शफी ने, 298 रन किए अपने आपके कप्तान शान मसूद ने, और बाबर आजम ने सिर्फ 204 रन किए 22 की एवरेज से। और इसके अलावा अगर बॉलिंग में बात की जाए तो टेस्ट क्रिकेट में जो है वो 10 मैचों में नेथन लाइन ने 47 आउट किए हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव ने वनडे में 30 मैचेस में 49 आउट किए हैं। हमारे कप्तान T20 के शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे में 21 मैचों में 42 आउट किए हैं। और आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि सबसे ज्यादा T20 में जो आउट किए हैं वो युगांडा का एक बॉलर है, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, मैं कल आपको बताऊंगा, बड़ा मजेदार नाम है। उसने 30 मैचों में 55 आउट किए हैं। और हमारी तरफ से T20 में हारिस रऊफ ने 5 मैचों में 11 आउट किए हैं। ये हमारे पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी हमारे प्लेयर्स की और दुनिया के प्लेयर्स की, वो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बात करूंगा अगेंस्ट अफगानिस्तान। इंडिया की टीम ने जो T20 में स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें इन्होंने अपने दोनों जो दिग्गज प्लेयर हैं, जो फॉर्मर तो नहीं है, बहरहाल अभी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों को शामिल किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? मुझे तो ये लगता है कि ये T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में जून में है, वो ये दोनों यकीनन उस टीम में का हिस्सा होंगे। औरंगजेब, सबसे पहले तो मैं बात आपको मुबारकबाद ये देता हूँ कि आप माशाल्लाह जिस तरह से तज्जिया निकालते हैं, ये जो तफसील बताते हैं, ये शायद कोई किसी भी चैनल पे नहीं बताता। जिस बहुत तरह से आप शुक्रिया। का जो इंट्रोडक्शन होता है इस मामले में, कि आप पूरी हिस्ट्री बता रहे होते हैं। सेकेंडली ये कि बिल्कुल आपने सही कहा, और आई विल गो विद यू कि आप बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको खिलाने का मकसद ही यही है, क्योंकि इन पे हम खेलने की बात तो करेंगे नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है या बिल्कुल खेलेंगे बिल्कुल कैसा, बिल्कुल। लेकिन ये नजर आ रहा है कि जो 4 महीने के बाद वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें रोहित और विराट दोनों लास्ट T20 खेलते हुए हमें नजर आए। देखिए फैसल, बात यह है कि मैं इंडिया की बोर्ड की तारीफ करूंगा, वो किस सेंस में कि उन्होंने मिक्स एंड मैच किया है। ठीक है ना, उन्होंने यंग प्लेयरों को कंटिन्यू खिलाया। एक साल से रोहित शर्मा T20 नहीं खेले हैं, आपको यकीनन पता होगा ये बात। लेकिन बात यह है कि मैं आपको हमेशा कहता हूं फैसल, वर्ल्ड कप जो होता है ना, वर्ल्ड कप, उसमें आपको यंगस्टर के साथ साथ सीनियर्स का ब्लेंड जो है ना वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहरहाल आप सारे यंगस्टर को नहीं चांस दे सकते। वर्ल्ड कप की जो एक इंटेंसिटी होती है ना, वर्ल्ड कप का जो एक क्या कहना चाहिए, प्रेशर होता है ना, वो हर कोई एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, तजुर्बेकार प्लेयर होना बहुत जरूरी होती है किसी भी टीम में, खास तौर पे पाकिस्तान में इसका का थोड़ा सा फुकदान मैं कहूंगा, क्योंकि आपके सारे यंगी प्लेयर्स हैं, और बाबर भी बहुत कोई ज्यादा इतने मैचेस तो नहीं खेला हुआ, लेकिन बहरहाल खेल रहा है कंटिन्यू। तो जैसे पाकिस्तान की टीम में पहले हुआ करते थे कोई यंग प्लेयर आता था, जैसे इंजमाम हुआ करता था सपोर्टिंग रोल के लिए, सही। यूसुफ हुआ करता था, आपका जो है कोई आपका इस तरह का प्लेयर हुआ करता था कि यार ये ऊपर से जो प्लेयर्स होते थे, जैसे सईद अनवर था एक जमाने में, अगर कोई प्लेयर आ जाता था तो उनको सपोर्ट हो जाती थी। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी इस चीज का फुकदान है, मैं तो यही कहूंगा। और ये सारे प्लेयर तकरीबन मिलते जुलते प्लेयर ही हैं, तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कोई बहुत सीनियर प्लेयर है या किसी ने 100 मैचेस खेल लिए। बस अब तरीकेकार यही है कि हर टीम ने, और वो इंडिया चूंकि ये इस फॉर्मेट के हिसाब से उन दोनों को लाने का मकसद यही है कि वो ये कोशिश करेंगे कि हम जो वर्ल्ड कप है T20 वो जीतने की कोशिश करें। अच्छा व्यूअर्स, मुझे नाम याद आ गया, युगांडा का जो प्लेयर है जिसने इस साल सबसे ज्यादा आउट किए हैं, उसका नाम है राम जानी। तो एक अच्छा, और एक फिल्म भी आई थी यकीनन शाहरुख खान की, राम जाने, उसी से जो है ना वो लगता है मुतासिर हो गए, उन्होंने शायद अपना नाम रखा है। बहरहाल फैसल, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कल का जो दिन है, खासतौर में पाकिस्तान की बात करूंगा, क्या आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से आराम दिया गया है,
कि इतने कैपेबल हैं हमारे साजिद खान ऑफ ब्रेक बॉलर जो है वो इस मैच में आए हैं, तो आप समझते हैं कि इतने कैपेबल हैं हमारे बॉलर कि ऑस्ट्रेलिया को अंडर 300 आउट कर सकते हैं? कोशिश की जा सकती है। औरंगजेब, मैं ये कहूंगा कि अगर आउट भी कर सकते हैं और 50 से 60 रन की लीड हो सकती है। ये तकरीबन ऑस्ट्रेलिया भी अपने मुल्क में खेल रहा है, सिडनी में वो बहुत मैचेस खेला है और सारे प्लेयर्स उनके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, 4 से 5 खास तौर पे। लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 400 रन बनाएगा। अच्छा फैसल, मैं समझता हूं, मुझसे अगर बात की जाए ना, थोड़ी सी मैं टाइम लूंगा, कि बात यह है कि थोड़ा सा ना अपने आप को कहने का मकसद ये कि जगह पे बॉल करने वाली बात है। वो विकेटें खुद ब खुद जो है ना आपको आउट करके देती हैं, लेकिन हमारी लाइन, हमारे बॉलर की अगर लाइन अच्छी हुई और सबसे अहम बात हमारी स्लिप फील्डिंग खासतौर पे अगर बेहतर हुई, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये बहुत ज्यादा लीड नहीं लेने देंगे इनको और ये अंडर 300 भी आउट करने की सलाहियत रखते हैं। कोशिश तो ये करनी चाहिए औरंगजेब के 250 रन पे आउट करें कि आप भी कहीं कहीं एज लें, कहीं लीड लें, ताकि ऐसा लगे कि आप भी खेलने के लिए गए हैं। कुछ आप फाइट बैक ऐसी करें कि 70 रन 80 रन की लीड दें। मैं तो, मेरी भी कोशिश यही है कि ये ऐसा करें और हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे, क्योंकि विकेट का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो जिस तरह वो उसका बिहेवियर था वो बैटिंग के लिए थोड़ी सी साजगार हो गई। व्यूअर्स, एक बेहतर डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह इस टेस्ट में हम बने रहेंगे, आपके साथ आते रहेंगे वक्तन फवक्तन और आपको यकीनन एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे नए दिन के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई कारकर्दगी के साथ, नए वलवले के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।